मुंडा। तो आज हम लेके चलेंगे क्लास 9 का फैक्टराइजेशन टॉपिक। जैसे कि कई मैसेजेस मेरे को मिल रहे थे कि मैम फैक्टराइजेशन टॉपिक आप कवर करिए, तो आज फैक्टराइजेशन लेके चलते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, जो ट्रिक्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% सही बनेगा। तो आज हम पहले लेके चलेंगे दो तरह के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में यहाँ आपको प्लस साइन दिख रहा है लास्ट में कांस्टेंट टर्म के साथ, और सेकंड क्वेश्चन में हमने लिया है माइनस साइन। इन दो साइन का यहाँ पर जो सबसे बड़ा यूज हमें करना है, उसी से हमारी ट्रिक फॉलो होगी। तो क्या करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने से पहले सबसे पहला काम होता है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि कुछ कॉमन तो नहीं है किसी चीज में, कि इफ देयर इज एनीथिंग कॉमन इन ऑल द टर्म्स यू शुड टेक इट कॉमन। अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है सभी टर्म्स में से, तो आपको पहले वो कॉमन पार्ट सेपरेट कर लेना चाहिए, एंड देन आफ्टर दैट जो ब्रैकेट आपको मिलता है कॉमन लेने के बाद, उसको आपको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप चेक करेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं है। अब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें ऐसा एक्सेप्ट वन, तो हम क्या करेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा पॉलिनोमियल जो हमने लिखा है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में है या नहीं है। मीन्स इफ वी हैव एक्स स्क्वायर टर्म हियर, तो नेक्स्ट टर्म विल बी एक्स टू द पावर 1 एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म विल बी कांस्टेंट। द सेम ऑर्डर यू हैव टू टेक। अगर ये ऑर्डर ये नहीं है, मीन्स सपोज आपका 10 पहले लिखा है 11x बाद में लिखा है, देन यू विल अरेंज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री, नहीं तो आपका फैक्टराइजेशन सही नहीं होगा। तो यही आपका करेक्ट फॉर्म है जिसमें आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके चलेंगे, राइट। अब थर्ड स्टेप आपका क्या है? थर्ड स्टेप है आपका कि आप ये कांस्टेंट वाली जो टर्म है यहाँ, इस टर्म को आप चेक करेंगे, एंड जो आपका फर्स्ट वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है उसको आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के मेथड होते हैं, दो तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 30, और अब हम इस 30 को स्प्लिट करें ऐसे कि हमें 11 मिल जाए, क्योंकि ये होता ही क्या है, ये फैक्टराइजेशन कहलाता क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम इस मिडिल टर्म, मतलब ये जो कोफिशिएंट है मिडिल वाली टर्म का, उसको हम किसी तरह चाहेंगे कि इसे स्प्लिट करके मिल जाए। एक तो ये है मेथड कि हम इसको स्प्लिट करें। अब देखिए अगर यहाँ पर छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर मीन्स लाइक 10 एंड 3, एक छोटी सी प्रोडक्ट आपको 30 मिल गई। लेकिन सपोज करिए आपके पास अगर कुछ बड़े नंबर्स यहाँ लिखे होते तो आपको बड़ा नंबर यहाँ मिलना, यानी उसको फिर स्प्लिट करना अगेन इज नॉट वेरी इजी। उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। तो बेस्ट मेथड इज कि आप क्या करें, 10 जो दिया हुआ है आपको उसको, एंड 3 जो दिया हुआ है आपको उसको, उन दोनों को आप स्प्लिट करें कि उसके क्या फैक्टर किसके टेबल में आता है। तो इफ आई राइट 10 को अगर मैं देखना चाहूँ, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आएगा, ये कोई भी सोचेगी 2 5 10 होता है भाई, हमने लिख दिया 2 5 10। इसी के नीचे आप 3 के फैक्टर से 3 को स्प्लिट करें, 3 को करें तो इफ आई राइट 3 1 3, दिमाग में यही आएगा एकदम से। ओके, अब इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 1 5 एंड 2 3 6, दो नंबर आपको मिल रहे हैं। अब इन दो नंबर का हमें करना क्या है, आप देखिए कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ क्या साइन लगा है, साइन लगा है प्लस। इसका मतलब इन दोनों नंबर को ऐड करके 11 आना चाहिए। सो सी 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11। यस, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 6 + 5 लिख सकते हैं किसकी जगह, 11 की जगह, राइट। अब सपोज हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा होता, मीन्स अगर सपोज करिए कि हमने शुरू में जो है 3 1 3 ना लिख के, ये भी तो हो सकता था कि हमने सोचा होता कि भाई 10 तो हो गया, 2 5 10, और 3 तो 1 × 3 होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, 2 1 2, करना क्या है, ऐड 15 + 2 करेंगे 17। ये तो हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, किसी एक के जो हमने फैक्टर्स किए उनको इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 2 5 10 लिखा था, अब 5 2 आप 10 करिए। नाउ यू मल्टीप्लाई, यू विल सी 5 1 5
3 2 6 and 5 plus 6 will give you 11. तो आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज अभी भी नहीं मिल रहा है तो भाई 5 2 10 है, 10 किसी और टेबल में भी आता होगा, 10 1 10 भी होता है, यू कैन राइट 10 1 10, देन यू चेक। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो ये 100% आपको करेक्ट वैल्यू देता है। अब आते हैं कि आप कहेंगे कि मैम इससे क्यों नहीं किया, भाई 30 है, 30 को हम क्या स्प्लिट कर सकते हैं, वी कैन टेक 15 2 30, बट 15 प्लस 2 क्योंकि प्लस करना है 17 होता है। वी कैन टेक 6 5 30, 6 प्लस 5 11 होता है। यस वी कैन डू इजीली, लेकिन पहले भी मैंने कहा है अगर ये दो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सपोज ये नंबर थोड़ा वैल्यू में बड़े हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट एक अच्छी बड़ी प्रोडक्ट हो जाएगी जिसको स्प्लिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x² प्लस 11 को हमने क्या लिखा है 5 प्लस 6, x ही रहेगा प्लस 10, राइट। ये हो गया आपका। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3x² प्लस साइन है तो कोई चेंज नहीं होना है साइन, 5x प्लस 6x प्लस 10, देन इन दोनों में और इन दोनों में आपको लेना है कॉमन, कॉमन लीजिए, कॉमन आया आपका x, सो दिस इज 3x प्लस 5 और इन दोनों में कॉमन लेना यानी यही सेम ब्रैकेट आपका बनना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट को आप पहले से यहाँ पर रख दीजिए एंड देन यू चेक कि यहाँ पर आपका x है लेकिन 6 की जगह 3 रह गया, 3 2 6 2 आना चाहिए एंड साइन चेंज नहीं हुए हैं तो वी आर टेकिंग कॉमन एज 2 कॉमन लेने के बाद वी आर गेटिंग द सेम ब्रैकेट। तो आपका आ गया 3x प्लस 5 अगेन कॉमन, ये ब्रैकेट फिर से कॉमन एंड क्या बचता है x प्लस 2। अब ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो ये है फैक्टराइजेशन का करेक्ट स्टेप। सबसे पहले हमको चेक करना है कॉमन, कोई वैल्यू को कॉमन या कोई वेरिएबल कॉमन तो नहीं है, कुछ भी अगर कॉमन है ऑल टर्म्स में तो वो कॉमन लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में है या नहीं है तो उसको भी अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद एज इट इज क्वाड्रेटिक तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हमको क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x², या तो आप मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करिए, अदरवाइज बेस्ट मेथड जो हमने बोला है कि आप क्या करिए, 10 को आपने स्प्लिट किया, 5 2 10 एंड 3 को स्प्लिट किया, 1 3 3, आपस में मल्टीप्लाई करिए। जो यहाँ नंबर आए हैं उनको आपको क्या करना है, उनको आपको करना है प्लस, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब हम लेते हैं इसी का सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में अगेन इट इज इन करेक्ट फॉर्म, ना तो कुछ कॉमन आ रहा है सब में से और ना ही इसकी जो ऑर्डर है वो मिसमैच है, एकदम सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास दो नंबर मिल रहे हैं, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 8 एंड सेकेंडली 21 आपके पास कांस्टेंट टर्म दी है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हमने लिख दिया 2 4 8। 21 को हम क्या लिखे, 21 को हमें समझ में आ गया 3 7 21 कर लेते हैं, ओके। अब आपस में इनको करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 एंड 3 2 6, आप देखिए ध्यान से। अच्छा पहले क्या करते हैं, 7 3 21 हमें लगा कि 7 3 21 ले लेते हैं, राइट। अब इन्हें आपस मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 7 2 14। इन दोनों फैक्टर्स को करना क्या है, ये जो दो नंबर मिले इन्हें करना क्या है, साइन लगा है माइनस तो हमें माइनस करना है। 14 माइनस 12 22 आएगा नहीं। अब 22 नहीं आया तो हमने क्या कहा था कि आप इनमें से किसी एक का ऑर्डर चेंज कर दीजिए। 2 into 4 लिखा था, हम उसको लिख देते हैं 4 into 2। अब चेक करते हैं क्या आएगा, 7 4 28, 3 2 6। अब देखिए क्या 28 और 6 को सब्ट्रैक्ट करके 22 मिल रहा है, यस 28 माइनस 6 इज 22। तो अब हम क्या करेंगे, आपको केवल 22 की जगह रखना है, क्या रखना है 28 माइनस 6। बेस्ट होगा आप ऐसे करिए, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करिए, डायरेक्ट करने से कभी कभी साइन में गड़बड़ हो जाती है। तो माइनस साइन अभी आप एज इट इज रखिए, 22 की जगह आई एम राइटिंग 28 माइनस 6,
ओके, एंड x माइनस 21. नाउ यू ओपन द ब्रैकेट. अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस साइन की वजह से आगे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट विल बी माइनस का 28x एंड इट विल बी प्लस का 6x माइनस 21. अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन देखिए 4 आएगा, 4x आएगा कॉमन, तो 4 टू ज़ा 8, x माइनस 7 ये आपका है, राइट. 4x इज कॉमन, 4x से जब 4 टू ज़ा 8, x से x किया डिवाइड तो 2x आ गया. नाउ 4 7 ज़ा 28 एंड x पूरा बाहर है, तो इट इज 2x माइनस 7. जो ब्रैकेट यहाँ आया है द सेम ब्रैकेट विल बी दैट साइड. कॉमन लेने के बाद वही ब्रैकेट आना है, तो पहले से लिख देते हैं. अब हम देखते हैं कि पहली वाली टर्म को या सेकंड वाली टर्म को, जिसको भी आपको सेटिस्फाई करना है, सबसे पहले चेक करना चाहिए क्या इन दोनों टर्म के साइन चेंज हुए हैं ब्रैकेट में जाके. पहली वाली टर्म प्लस में है, यस. सेकंड वाली टर्म माइनस में है, यस. इसका मतलब साइन तो चेंज हुआ नहीं है, और साइन अगर चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब यहाँ होना चाहिए प्लस. ओके, अब हम देखते हैं कॉमन. भाई x यहाँ था, x तो अंदर है, इसका मतलब बाहर गया नहीं है. एक x यहाँ, एक x गया, क्या 6 में से 2 गया है केवल, तो 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं इट मींस क्या मिल रहा है मुझे? 3 मिल रहा है. तो इसका मतलब हमने 3 को बाहर लिया है, तभी 3 टू ज़ा 6 हुआ. एंड आगे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मिलेगा 3 7 ज़ा 21. तो अगेन 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 इज कॉमन, और ये कॉमन लेने के बाद आपके पास बच रहा है 4x प्लस 3. तो ये आपके पास आ जाता है. अभी हम क्योंकि वैल्यूज नहीं निकाल रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं, तो इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हैं. इक्वल टू 0 लेंगे तो यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट. तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर है माइनस साइन. देखिए अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 8 और 21 को फैक्टराइज किया. अब अगर मैं 8 और 21 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? 168 मिलेगा, राइट. 168 बड़ा सा नंबर मिलेगा. अब इस 168 को आप करते रहो भाई, मल्टी कैसे करें डिवाइड, 168 को कैसे स्प्लिट करें कि हमें 22 आए. बड़ा सा नंबर मिल गया ना. तो इसको स्प्लिट करने के लिए फिर हम एक मेथड लगाना शुरू करेंगे कि भाई चलो 168 को इस तरह से हम स्प्लिट करना शुरू करते हैं. 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा लाइक दैट. क्यों टाइम वेस्ट करना है? बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट दोनों को अलग अलग स्प्लिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, और जो आंसर मिल रहा है उसको इस साइन के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके चेक करिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं अगर आता है आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए. ऑर्डर चेंज करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये पता होगा कि 4 टू ज़ा 8 है, 8 किसी और टेबल में तो आता होगा ना, तो आप उसको लिखिए. या 21 किसी और टेबल में अगर आता है तो आप वो लिखिए. आपको 100% आप स्प्लिट होके वैल्यू मिल जाएगी. तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चंस, जिससे आपको मेथड क्लियर हो गया होगा कि क्या करना होता है. अब हम लेते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जो कि मेरे पास रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं जिनमें स्क्वायर रूट में वैल्यूज दी होती है. बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो भी. आप अगर उसको थोड़ा सा उसके रूल्स को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके मेथड को क्लियर कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. तो चलिए वो 2 तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो हमने आपके लिए लिया है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6. एंड नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है आपके लिए 7√2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 स्क्वायर रूट 2. ये 2 तरह के क्वेश्चंस हैं. रेगुलर मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि मैम ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए. तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है कि क्या करना है. तो ये रफ कॉलम तैयार कर लेते हैं अपने लिए. तो ये हो गया आपका रफ कॉलम. ध्यान दीजिए स्प्लिट कर रहा है, सेम चीज है, सेम मेथड फॉलो करेंगे. कोफिशिएंट जो यहाँ है एक्स स्क्वायर का उसको, और यहाँ जो कांस्टेंट है उसको हम स्प्लिट करेंगे, राइट. जो स्प्लिट करके मिलेगा उससे हमें बीच वाला नंबर मिलना है.
अब देखिए जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कभी भी अगर 1 है एक नंबर इन दोनों में से, इसका मतलब क्या है, फिर तो अकेले उसी पे डिपेंड कर रहा है, उसी के जो फैक्टर्स बनेंगे उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिलना चाहिए। फाइन, तो और भी इजी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि 6 है यहाँ पर हमारे पास, 6 नंबर है और 6 है और स्प्लिट करके हमें लेना है स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब ये वैल्यू रूट 3 में कन्वर्ट होनी चाहिए। और भाई सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट 3 जिसका स्क्वायर रूट दिया है आपको, ये देखेंगे आप स्क्वायर रूट किसका दिया है, 3 का। इसका मतलब हमें इस नंबर से ये नंबर निकालना ही निकालना है किसी भी तरह से। तो आप देखिए, क्या मैं 6 को स्प्लिट करके 3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 2 6 लिख दिया ना, मिल गया। अब ये जब हमने 6 को लिख दिया है 3 और 2, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास दो नंबर है, एक है 3 और एक है 2। इन दोनों को अब स्प्लिट करना है और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये मिले हमें, राइट। तो क्या हम 3 को अब रूट 3 लिख सकते हैं? यस। हमको पता है कोई भी नंबर है ऐसे और उसे स्क्वायर रूट में लिखना है तो सेम ही नंबर का स्क्वायर रूट 2 बार लिख दीजिए, नीचे बन गया। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 विल बी 2, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 विल बी 5, स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 विल बी 7। सो हियर इट इज 3। तो 3 कैसे मिला हमें? स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, मिल गया ना। सबसे पहला काम, इस नंबर से हमने जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है यानी 3, वो नंबर फाइंड आउट किया, यानी वो नंबर उसी के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया। 6 को हमने 3 से डिवाइड करके लिखा, तो 3 2 6 लिख लिया। अब ये जो दो नंबर मिले हैं इन दोनों को हम यहाँ पर स्प्लिट कर रहे हैं। तो एक बार हमने लिखा 3 को रूट 3 इंटू रूट 3, अब हम 2 को लिखेंगे। 2 किसी टेबल में आएगा भाई, 1 2 या 2 1 सा, जैसे भी आप चाहे लिख दीजिए, 2 1 2। अब इन्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखिए, ये हो गया आपका 2 रूट 3 और ये हो गया 1 रूट 3, मतलब रूट 3 ओनली। करना क्या है? विच साइन इज देयर? प्लस। इसका मतलब क्या? इन दोनों को प्लस करके हमें ये मिल रहा है, यस, 2 रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 यानी 3 रूट 3। हो गया ना इजी। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 की जगह लिख देंगे 2 रूट 3 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 6। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट खोलने पे कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है। अब देखिए, अब यहाँ आके अगर आपको लग रहा है भाई इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से आपको लग रहा है यहाँ से हम इजीली कॉमन निकाल पा रहे हैं, यहाँ से नहीं निकाल पा रहे, तो यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस फर्स्ट। आप यहाँ से भी कॉमन पहले ले सकते हैं और जो ब्रैकेट आएगा फिर वो वहां रख के उससे कॉमन निकालिए। और अगर आप पहली दो से ही पहली बार में कॉमन इजीली ले पा रहे हैं, देन यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर ओनली। तो या तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए या वहां से ले लीजिए, पहले जहां से इजीली निकाल पा रहे हैं वहां से आप लीजिए। तो फिलहाल तो यहाँ से हमें इजी लग रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा x और यहाँ से बच गया 2 रूट 3। सेम चीज हम यहाँ रख देते हैं, x प्लस 2 रूट 3। यही चीज आनी चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। सबसे पहले चेक करेंगे साइन। फर्स्ट वाली टर्म प्लस में, यहाँ भी प्लस में, सेकंड वाली टर्म भी प्लस में, वहां भी प्लस में, कोई चेंज नहीं हुआ है, मीन्स प्लस साइन, राइट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x था, वो x यहाँ भी है, यानी x तो बाहर नहीं गया है, बट वहां रूट 3 था, यहाँ रूट 3 नहीं है। इट मीन्स रूट 3 को हमने क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है। बस एक ही टर्म को आप चेक कर लीजिए। यहाँ से नहीं पता कर पा रहे हैं आप इजीली, तो आप सेकंड वाली टर्म को देख के पता कर लीजिए क्या कॉमन लेना चाहिए, राइट। हमने फर्स्ट वाली टर्म को देख के पता कर लिया, रूट 3 बाहर आया, तो अब आपको सेकंड वाली टर्म चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बस छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। वैसे आप चेक कर लीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए, रूट 3 को अगर मैं 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बनेगा? 2 इंटू 3 विच इज 6। देखिए बना कि नहीं बना? तो इससे किसी भी एक टर्म से आप ये पता कर लीजिए कि क्या हमें कॉमन लेना है, सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आपका इसमें क्या आ जाता है? x प्लस 2 रूट 3 अगेन कॉमन, एंड बचता क्या है ब्रैकेट में? x प्लस रूट 3 और ये आ गया आपका
फैक्टराइज होंगे आंसर। सो बहुत इजी है, केवल इस नंबर से आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट वाले नंबर को पहले फाइंड करना है, राइट। अब हम आते हैं इसी के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। भाई अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट दिया है लेकिन बीच में स्क्वायर रूट नहीं है। अब ये तो हम लोगों के लिए इजी है, ये भी हमको पता है कि अगर स्क्वायर रूट हटाना है किसी भी नंबर का तो स्क्वायर कर देना चाहिए। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो वो नंबर का स्क्वायर रूट खुद ही हट जाएगा। इसका मतलब अगर ये √2 है, स्क्वायर रूट 2 लिखा है, तो स्क्वायर रूट 2 का अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, साइन हटाना है, तो उसी का स्क्वायर करना। उसी का स्क्वायर मतलब वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। तो क्या करना है, हमारे पास 2 नंबर है, एक तो हमारे पास है 7√2 और दूसरा नंबर है हमारे पास 4√2। ओके, तो सबसे पहला काम हमें इन दोनों को, क्योंकि बीच में रूट नहीं है, स्क्वायर रूट 2 नहीं है सेंटर में, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो बन जाएगा 2। बन गया। अब हमारे पास 3 नंबर हो गया, एक नंबर हो गया 2, एक नंबर है 7, एक नंबर है 4। लेकिन जो हम स्प्लिट करने का मेथड बताएं वो तो केवल 2 ही नंबर पे अप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करिए, इस नंबर को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। सपोज मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 बनेगा ना, बन गया 8। यानी एक नंबर मेरे पास हो गया 8 और एक नंबर मेरे पास हो गया 7। अब इन 2 नंबर को मैं ऐसे फैक्टर्स लेके स्प्लिट करूंगी कि उसको क्या करके, सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो देखिए 8 को अगर हम लिख रहे हैं तो वही लिख लेते हैं, 2 4 जा 8, 7 को 1 7 जा अगर हमने लिखा सपोज 7, तो 7 4 जा 28 एंड ये आ गया 2। 28 माइनस 2 तो भाई 26 आ रहा है, बट हमें तो 10 चाहिए। इसका मतलब क्या करना है, हमने कहा चेंज करके देखो ऑर्डर, 4 इधर ले लेते हैं, 2 इधर कर देते हैं, तो 4 1 जा 4 एंड 7 2 जा 14। देखिए 14 माइनस 4 क्या मिल रहा है, 10 मिल गया। हुआ ना इजी। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, केवल 10 की जगह लिखना है 14 माइनस 4 एंड बाकी एज इट इज कॉपी कर लेना है जो भी कुछ है। अब हम देखेंगे कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, मीन्स हम आगे के साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का और ये आपका बन गया ऐसे। हमें इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से। फिर से वही चीज, अगर आपको लग रहा है कि आप सेकंड वाले से इजीली कॉमन ले पा रहे हैं, यू टेक द कॉमन फ्रॉम सेकंड वन ओनली। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊं, मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट वाले से भाई बहुत इजीली कॉमन नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं सेकंड वाले क्वेश्चन से कॉमन ले लूंगी, सेकंड वाले पार्ट से, यानी इन दोनों से पहले मुझे लग रहा है 4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस √2। अगर इन दोनों से हम पहले कॉमन, तो इसका मतलब यही चीज यहाँ भी बननी चाहिए, x माइनस √2 बनना चाहिए ना। अब ये x माइनस √2 लाने का मतलब है कि आप एक टर्म को सेटिस्फाई करिए। अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखूं, एक x बच रहा है, बाकी सब इसका मतलब बाहर है। बाकी सब बाहर रहने का मतलब 7 भी बाहर हो गया, √2 भी बाहर हो गया और एक x भी बाहर हो गया, तभी तो केवल एक x अंदर है, राइट। अब इस चीज को आगे वाले से आपको करने की जरूरत भी नहीं है सॉल्व। अगर आप चाहें तो एज इट इज देख लीजिए कि आंसर वही आएगा, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी वो सही है। देखिए लेकिन यहाँ तो चेक कर ही लेते हैं। 7√2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगी, √2 into √2 विल बी 2 एंड 2 7 14। आया कि नहीं आया? तो अब इसका मतलब हो गया x माइनस √2 प्लस, सॉरी x माइनस √2 इज कॉमन एंड बचा क्या आपके पास यहाँ पर 7√2x प्लस 2। ओके हुआ ना, हमने सेकंड में से कॉमन लिया था, लिया। आपका आंसर ऐसा नहीं है कि रॉन्ग आएगा, जब आप उससे x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो हो सकता है आप वन में √2 आ रहा है, उसे जब आप रेशनलाइज करेंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर आपका गलत नहीं आता है। अब अगर कुछ लोग सोचोगे सेकंड में से ना कॉमन लेना है, अगर हम फर्स्ट से ले तो फर्स्ट से ले लीजिए कॉमन। देखिए अगर हम फर्स्ट में से कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट 2 में से हमें लग रहा है कि 7 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। ओके 7 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, बचता है हमारे पास √2 एंड 1x एंड यहाँ पर 7 2 14, x ऑलरेडी बाहर है। ओके और प्लस सॉरी पहले आप इस ब्रैकेट को एज इट इज रख लीजिए,
ओके, रख लिया। अब आप चेक करिए, आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले को कंपेयर करके नहीं समझ में आ रहा कि भाई 4 की जगह √2 आ गया, कैसे करें? कोई बात नहीं, सेकंड वाले को देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। 2 केवल यहाँ पर है, 2 इस पूरे में से केवल 2 यहाँ आया, इसका मतलब 4 में से 2 आ गया, तो कितना 2 यहाँ रह गया? सबसे पहले बात साइन, सॉरी, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस, साइन चेंज नहीं हुआ है तो हम लगाएंगे प्लस। अब देखिए 4 में से 2 रह गया वहां पर, तो एक 2 आ गया बाहर। दूसरी चीज, ये √2 भी अंदर नहीं है, इसका मतलब ये √2 भी कहाँ है? बाहर। बस आ गया हमारा। आप चेक करना चाहे चेक कर लीजिए। 2 √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 विल बी 2, 2 2 जा 4, आपका आंसर आ गया। सो √2x माइनस 2 एंड सेकेंड है 7x प्लस 2 √2, आपको ये बन जाता है आंसर। जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, अपॉन में आपके √2 आएगा, अपॉन में √2 आएगा, आप उसको रैशनलाइज कर दीजिए, आंसर फाइनली सेम ही आता है। तो कभी भी आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट वाले में से कॉमन इजीली नहीं ले पा रहे, यू टेक कॉमन फ्रॉम सेकंड और ब्रैकेट को यहाँ कॉपी कर दीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। डू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, मैंने हो सकता है आपके सारी प्रॉब्लम जो क्वेरीज थी वो सॉल्व कर दी हूँ। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई एक क्वेरी बची है या कुछ भी आपको अभी भी डाउट है, you can message me, you can comment, okay? और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मेरा वीडियो टाइमली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।